आज राष्ट्रवादी युवा ब्राह्मण महान संघ ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के नोनहरा थाना में पुलिस की लाठी से बर्बरतापूर्वक मारपीट के बाद स्वर्गीय सियाराम उपाध्याय के निधन को लेकर के राष्ट्रवादी युवा ब्राह्मण महासंघ ने 5 सूत्री मांगों को लेकर के नगर मजिस्ट्रेट मऊ के माध्यम से महामहिम को पत्र भेजा है। राष्ट्रवादी युवा ब्राह्मण महासंघ ने यह मांग करते हुए कहा है कि सबसे पहले पीड़ित परिवार में 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाए, दूसरी पुलिस कर्मियों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाए और पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए। इस घटना को राष्ट्रवादी युवा ब्राह्मण महासंघ के कोर कमेटी के सदस्य अर्चना उपाध्याय ने कहा कि सियाराम उपाध्याय की हत्या पूरे मानवता जगत की हत्या है और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा राष्ट्रवादी युवा ब्राह्मण महासंघ निरंतर संघर्ष करता रहेगा। कार्यक्रम में कोर कमेटी के सदस्य रमन पांडे, हसनाथ तिवारी समेत भारी संख्या में समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम में राष्ट्रवादी युवा ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर पांडे भी मौजूद रहे और कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है पूरे देश में राष्ट्रवादी युवा ब्राह्मण महासंघ आंदोलन चलाएगा। अर्चना उपाध्याय। कहाँ पे आई? मैं सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने आई हूँ। क्या बात है? जो सियाराम उपाध्याय की मौत हुई है थाने पे पुलिस की बर्बरता से, गाजीपुर जिले में। हाँ, गाजीपुर जिले में सभी को मालूम है। तो ये सर्वव्यापी अब हो गया है, तो उन्हीं के खिलाफ हम लोग आए हैं कि अभी तक कुछ भी ऐसा हम दिख नहीं रहा है जमीन में और एक साथ कई अधिकारों का हनन हुआ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हुआ है, जीवन की स्वतंत्रता का हनन, जीवन जीने का अधिकार संविधान में अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार देता है कि हम बिना अहिंसक तरीके से थाने पर बैठ के या कहीं भी बैठ के अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, मांग करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो हमें सुरक्षा दिया जाए, न कि इतनी बर्बरता हो। क्या जो तंत्र है वही न्याय करेगा आप? तो ये सबके अधिकारों का हनन है, इसलिए हम लोग उसके खिलाफ आए हैं। जिन लोगों ने ऐसा किया है उन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उनसे ये पूछा जाए ताकि जो ये शुरुआत हुआ है उसका अंत हो। बीजेपी सरकार में क्या ब्राह्मण सोचा नहीं क्या सुरक्षित नहीं है? क्या बीजेपी सरकार में ब्राह्मण नहीं क्या सुरक्षित? बीजेपी अब आप लोगों से अधिक कौन जानेगा? तमाम ब्राह्मणों की हत्या तो हो ही रही है, लेकिन हम लोग यहाँ इंसानियत की हत्या के खिलाफ आए। आप भी बहुत स्वतंत्र होके कैमरे में फोटो ले सके, हमारी बातें एकदम खुले रूप से लोगों तक, जनता तक पहुंचा सके, ये सबके साथ अन्याय है। क्या सामने चुनाव में कैसे असर पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग एकजुट नहीं हैं। हर पार्टी के ऊपर हुआ, हर संगठन का ये, हर संगठन के अधिकार की, हर व्यक्ति के निजी स्वतंत्रता की ये हत्या हुई है। तो इस हत्या के खिलाफ आप हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। आप मांग क्या करते हैं? मैंने मांग किया है, आपको लाइन बता दें। पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा दिया जाए, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और सबसे प्रमुख घटना में दोषी पुलिस कर्मियों पर मुकदमा पंजीकृत किया जाए, वो दंडित हो और पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए, जो लोगों तक पता चले स्पष्ट कि क्या हुआ है। इसमें जांच शायद गठित हो गई है। SIT की जांच गठित है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और पीड़ित परिवार को जो है दीजिएगा न्याय मिल सके। देखिए, जब भी कोई घटना होती है तो कमेटी तो बैठा ही दी जाती है, उसके बाद तो सब सन्नाटा हो जाता है। और आज हम लोग राष्ट्रवादी युवा ब्राह्मण महासंघ द्वारा जो गाजीपुर में नोनहरा थाना में घटना हुई है उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। बड़े दुख की बात है कि जहाँ तक लोकतंत्र में चाहे आम नागरिक हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या राजनीतिक कार्यकर्ता हो, जन व्यवस्था को लेकर के सारे लोग धरना प्रदर्शन या अपनी मांग रख सकते हैं, यह लोकतंत्र में उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर नोनहरा थाने की पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके और एक दिव्यांग, जैसा कि आज वह भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनकी इतनी बर्बरतापूर्वक पिटाई हुई कि थाने के अंदर ही उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद पुलिस की जो रवैया है
इतना संदेहपूर्ण रहती है कि किसी तरह की उस परिवार के साथ सहानुभूति नहीं, न ही सरकार का कोई व्यक्ति, सरकार का कोई मंत्री उनके घर जाता है। उसी दिन बनारस में आदरणीय मोदी जी का दौरा था, मुख्यमंत्री जी थे, उप मुख्यमंत्री थे, तमाम मंत्री, आला अमला सब लोग वहाँ बैठे थे, लेकिन किसी ने यह नहीं चाहा कि उस परिवार के पास हम जाएं और उस परिवार से मिल करके उसका दुख बांटें। आगे क्या मांगे रहेंगी आपकी? पुलिस और अफसर इस सरकार में मनमानी कर रहे हैं, बेलगाम हो चुके हैं, आए दिन किसी को भी प्रताड़ित कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, थाने के अंदर हत्या हो रही है। तो हम लोग इस घटना का विरोध कर रहे हैं। या किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी का मामला नहीं है, वह दिव्यांग व्यक्ति चाहे वह किसी भी दल का कार्यकर्ता रहा हो। क्या मांगे हैं अपनी आप? हम लोगों की मांग है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, परिवार में एक नौकरी दिया जाए और घटना में जो भी पुलिसकर्मी दोषी थे उनको कानून के तहत उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करा के उनको दंड दिया जाए। यह सरकार बहुत ही हिला हवाली कर रही है। वहाँ पर उसके घर में तो पुलिस फोर्स लगा करके, यहाँ तक कि कल सत्ता पक्ष के ही गवर्नर हैं अभी कलराज मिश्रा जी, उनके लोग गए थे, उनको रोकने का काम किया गया है। तमाम लोग जो उनके घर मिलने जा रहे हैं उनको रोकने का, आखिर किस बात का डर है भाई? आप क्या छुपाना चाहते हैं? इसको लेकर के समाज का हर व्यक्ति, चाहे वह किसी दल का हो, सारे लोग दुखी हैं और इस घटना की सारे लोग भर्त्सना कर रहे हैं।